Hello everyone, this is the third part of our preparation for descriptive exam. We have already covered the strategy, we have already covered the essay writing, and now the final part we are covering today is letter writing. Now they say letter writing is an art, so we are not much of an artist, but then we will attempt it in such a manner so that we can maximize our score in minimum efforts. SSC CHSL descriptive is on 18th of September. So we still have more than a week, and I guess letter is a very easy thing. And the way I've described it, I have tried to cover it in the easiest possible manner, ताकि सब लोग cover करके अच्छी तरह इसको attempt कर सकें. So here we begin. The main questions or the agenda to be covered in this presentation would be which format to follow. Format is very important for the letter part. How to write, marking pattern, marks किस basis में मिलते हैं, how much will I score in particular letter, and I want an example. So I have tried on your feedback, I've tried taking your feedbacks, I've tried to cover the maximum aspects from example point of view because it is the easiest way to understand. Example से हर कोई बंदा बहुत easily चीज़ को समझ पाएगा, इसलिए I will be quoting an example with every part that I cover. Let's start with letter guidelines. Now, when you write a letter, you should keep in mind the following points. Purpose. उस लेटर का पर्पस क्या है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं इस किस उद्देश्य से, किस पर्पस से, किस एम से इस लेटर को लिख रहा हूँ. पर्सन टू whom it is addressed. Whether you are writing it to your friend, मैं अपने ग्रैंडफादर को लिख रहा हूँ, मैं अपनी फ्रेंड को लिख रहा हूँ, या मैं अपने प्रिंसिपल को लिख रहा हूँ, या मैं एडिटर को लिख रहा हूँ, या मैं डायरेक्टर को लिख रहा हूँ, तो उस बेसिस पे मैं किसको एड्रेस कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग वो भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है किसी भी लेटर को लिखने के लिए. टोन यू शुड अडॉप्ट. इफ़ आई एम कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग तो मेरा टोन अलग होगा. वेर एज इफ आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग समवन ऑन हिज सक्सेस से अगर आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो ऑन हिज सक्सेस इन CGL तो आपका टोन अलग होगा. सिमिलरली व्हेन यू आर राइटिंग एन ऑफिशियल लेटर तो आपका टोन बहुत ही फॉर्मल होगा. व्हेन यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड योर टोन विल बी मोर फ्रेंडली एंड कैजुअल. जैसे हम नॉर्मली डे टू डे बात करते हैं, अगर हम किसी ऑफिशियल से बात कर रहे हैं किसी ऑफिशियल मैटर पे तो हम बहुत ही एक फॉर्मल वे में बात करते हैं, जबकि व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड तो हम बहुत ऐसे कैजुअल होके अलग टाइप से यूज़ करते हैं अपना टोन. नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज, कि जो मैं को बोलना चाह रहा हूँ मैं उसे पूरा कंप्लीटली कन्वे कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि लेटर हमें बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में लिखना है, सिर्फ 150 वर्ड्स टू 200 वर्ड्स में लिखना है. तो हमें कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज देखना पड़ेगा कि जो मेरे को क्वेश्चन में दिया गया है मैं पूरा मैसेज कन्वे कर पा रहा हूँ अपने लेटर में या नहीं. एक्शन रिक्वायर्ड. तो अगर एप्लीकेशन है कि मेरे को नया गैस कनेक्शन चाहिए तो उसमें मेरे को एक्शन रिक्वायर्ड लिखना पड़ेगा कि सर आई वांट गैस कनेक्शन टू बी इंस्टॉल्ड ASAP. अब एक्शन है कि मेरे को क्लीननेस चाहिए, मेरे गली में गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन रिक्वायर्ड. मतलब अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो आपको क्या एक्शन चाहिए कि सर आप जो पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनका चलान करना स्टार्ट करो. सो दिस इज एन एक्शन in case you are writing a letter requesting police commissioner to reduce the pollution. Similarly, conciseness of expression. As I said, words limited हैं 150 to 200, तो हमें एक बहुत ही कंसाइज वे में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि लेटर एक फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. तो जो अगर कोई फॉर्मल पर्पज से रीड कर रहा है तो उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो हमें मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम बात कन्वे करनी होती है. सो दीज आर द बेसिक गाइडलाइंस. इन 5-6 पॉइंट्स को अगर आप कंसिडर करेंगे तो आई डोंट थिंक लेटर में आपको कोई भी मार्क्स काट सकता है. सो लेटर फॉर्मेट्स. तो दीज आर द 3 बेसिक फॉर्मेट्स दैट आर फॉलोड कन्वेंशनली. एक सेमी ब्लॉक होता है जिसमें एक एड्रेस इस साइड आता है, बाकी सारा लेफ्ट हैंड अलाइनमेंट होता है, एंड देन फाइनली आपका सेंटर का अगैन राइट अलाइंड होता है. Then there is modified block जिसमें right, left and right, and then there is block जिसमें सब कुछ left aligned होता है. Now because this is a CHSL exam तो हम cover करेंगे 10+2 standard से, and the latest और जो currently जो format चल रहा है जो NCERT follow कर रही है, क्योंकि NCERT is a national organization for deciding all these things. जो NCERT follow करेगा वही universally applicable होगा throughout India for evaluation. तो इसके लिए हमें
सेमी ब्लॉक भी फॉलो नहीं करना, हमें मॉडिफाइड ब्लॉक भी फॉलो नहीं करना, हमें फॉलो करना है ब्लॉक वाला, क्योंकि ये एनसीईआरटी फॉर्मेट है और मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा 10+2 लेवल का एग्जाम है, तो तुम्हारी जो एग्जाम चेक होगा that will be checked by teachers who are teaching in the school, PGTs basically, those teacher who teaches Hindi और English at class 10+2 level, 11-12 को जो पढ़ाते हैं वो लोग आपका पेपर चेक करेंगे। तो हमें ब्लॉक फॉर्मेट ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बुक्स में बहुत सारे फॉर्मेट है, सेमी ब्लॉक भी है, मॉडिफाइड ब्लॉक भी है, ब्लॉक भी है, बट डोंट गेट कंफ्यूज। बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन है कि किस फॉर्मेट को फॉलो करें। सो आई वुड रिकमेंड फॉलोइंग द ब्लॉक फॉर्मेट बिकॉज इट इज़ द स्टैंडर्ड एनसीईआरटी फॉर्मेट, जिसके बेसिस पे एनसीईआरटी स्कूल टीचर्स को ट्रेन करती है। गोइंग फॉर द लेटर मार्किंग स्कीम, तो ये अगेन मैंने एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है टीचर्स का, जिसमें वो उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि जब भी वो बोर्ड का पेपर चेक करने जाते हैं कि उन्हें कैसे चेक करना है, किस बेसिस पे उन्हें मार्क्स देने हैं, किस बेसिस पे मार्क्स काटने हैं। तो क्योंकि हम अगेन CHSL है, एम्फोसाइज कर रहा हूँ बार बार, 10+2 लेवल है, इसलिए हम उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। तो एक जो टीचर है, अगर ये टॉपिक है यू आर नितिन और नताशा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एट दिस स्कूल, the student is required to cope with lot of pressure in today's competitive environment, write a letter to the editor of a national daily highlighting the increasing stress faced by students and suggest ways to combat the same। तो इसके लिए टीचर को जो मार्किंग स्कीम मिलती है, जिसके बेसिस पे उसे मार्क करना होता है, बोर्ड वाली शीट्स जो चेक करता है, उसमें अगर 10 मार्क्स का आप लगाते हो तो उसमें फॉर्मेट होता है 2 मार्क्स का, मतलब 20% ऑफ द योर मार्क्स आर फॉर फॉर्मेट, which includes writer's address, receiver's address, date, subject, salutation and complimentary close। ये पॉइंट्स मैं कवर करूंगा कि सैल्यूटेशन क्या होता है। सुनने में थोड़ा सा थोड़ा नेव डिफरेंट वर्ड लगता है, बट सैल्यूटेशन को अगर आप ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे तो इट्स एज गुड एज सैल्यूट। तो सैल्यूट आप क्या करते हो, मतलब आप किसी को कैसे ग्रीट कर रहे हो, तो बेसिकली इट्स द वे यू आर एड्रेसिंग द अदर पर्सन, दैट इज व्हाट इज नोन एज सैल्यूटेशन। 2 मार्क्स फॉर्मेट के हो गए। फॉर्मेट के बाद सेकंड आता है आपका कंटेंट। कंटेंट आपका 5 मार्क्स है, मतलब 50% मार्क्स आपके कंटेंट के हैं। तो कंटेंट में वही जैसे हमने एसे में फॉलो करा है, हम सबसे पहले अपने पॉइंट्स लिख लेंगे जो हमें उस लेटर या एसे में कन्वे करना है। तो इसमें क्योंकि टॉपिक है कि स्ट्रेस फेस्ड बाय स्टूडेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स है द इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, स्टूडेंट्स टू स्कोर हाई मार्क्स, नो टाइम फॉर रिक्रिएशन, मतलब जो भी पॉइंट्स हैं, अगर ये पॉइंट्स आप कर रहे हो, अच्छी तरह कवर कर रहे हो, तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 10। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सप्रेशन, कोहेरेंस, रेलेवेंस, स्पेलिंग, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। आपकी कोहेरेंस कितनी है, आपका जो पूरा लेटर है वो आपस में कोहेरेंटली करेक्ट, मतलब आपस में कनेक्शन होना चाहिए, उसमें ब्रेकेज नहीं आना चाहिए बीच में। रेलेवेंस, जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं उन्हें कितना रेलेवेंटली टॉपिक के हिसाब से है। स्पेलिंग आपकी गलत है, अगर हर स्पेलिंग के आपका हाफ मार्क कटता जाएगा। ग्रामेटिकली कितने मिस्टेक्स हैं उस पर भी हर ग्रामेटिकल मिस्टेक का आपका हाफ मार्क 1 मार्क कटता जाएगा। तो दिस इज हाउ मार्किंग इज डन एंड दिस इज हाउ मार्किंग विल बी डन इन CHSL एग्जाम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट मार्किंग थोड़ा डिफरेंट है। तो ये एप्लीकेशन है, प्रीवियस जो भी हमने कवर करा है वो लेटर था, ये एप्लीकेशन है। सो एप्लीकेशन आपको लिखना है इसके रिस्पॉन्स में, एप्लीकेशन इनवाइटेड टू द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर इन रेप्यूटेड स्कूल ऑफ दिल्ली, द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग टाइनी टॉट्स। तो ये इस प्रिंसिपल को एड्रेस करना है। तो आपने इस प्रिंसिपल का ये एड्रेस सही लिखा है नहीं लिखा, राइटर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री नोट, इसके अगेन 2 मार्क्स ही है आउट ऑफ 10। फिर आपका कंटेंट जो है, कवरिंग लेटर, रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट, कि दैट सर आई सॉ योर एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर ऑन डेटेड दिस, उसके अकॉर्डिंग कन्वेइंग सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, के आपके पास रिक्विजिट 5 years एक्सपीरियंस है या नहीं, प्रोफाइल ऑफ सेल्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। इसमें 3 मार्क्स रहेंगे इस कंटेंट के, इस एप्लीकेशन के लिए। Then comes expression। expression में again spellings, grammatical accuracy, relevance, इन तीनों के हैं 2.5 मार्क्स। coherence and cohesion 2.5 मार्क्स। तो ये जो 2.5 मार्क्स हैं ग्रामर स्पेलिंग के, जितना आपका मिस्टेक होता जाएगा हर मिस्टेक के लिए हाफ मार्क कटता जाएगा। coherent cohesion entirely depends on the checker, उसे कितना लग रहा है आपका फ्लो है, तो उस हिसाब से वो 2.5 में आपको 2 भी दे सकता है, 1.5 भी दे सकता है। But this basic idea of telling you this internal document is to understand that कि आपके फॉर्मेट के मार्क्स हैं, कंटेंट के मार्क्स और एक्सप्रेशन के मार्क्स हैं when it comes to a letter।
लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ लेटर वी राइट. जैसे मैंने थोड़ा डिस्कस कर दिया है, दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन ऑफ लेटर. व्हाट लेटर इज, इट्स अ मोड ऑफ communication directed to a person or an organization. So two types of letters, informal letter and formal letter. So मैंने अभी थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करा था कि फॉर्मल लेटर जो आप किसी को फॉर्मली लिखते हो, जिसमें आप एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और इनफॉर्मल लेटर होता है जो आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स को आप लिखते हैं, इनफॉर्मल है. एन ईजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसके इनफॉर्मल कपड़े और एटीट्यूड एंड फॉर्मल कपड़े और एटीट्यूड. तो इनफॉर्मल में हमें इतना नहीं हो जाना कि हमें मतलब बिल्कुल ही हम फ्लैश करने लग जाएं सब कुछ, बट देन यस यू कैन go easy on your words, on your vocabulary, on the format, and on what you are writing. Whereas in formal, you have to strictly adhere to whatever the norm and other things are. So informal letters to relatives, friends, which are personal in nature. पर्सनल नेचर में कौन कौन से लेटर्स यूजुअली होते हैं? अपोलॉजीज, आप अपोलॉजेटिक लेटर लिख रहे हो अपने फ्रेंड को कि सॉरी आई कुड नॉट विश यू ऑन योर बर्थडे. कॉन्ग्रेचुलेटरी, उसकी नई जॉब लगी, आप उस पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, उसे बेबी हुआ उस पर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो. इन्विटेशन, आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसका इन्विटेशन है, वो इनफॉर्मल लेटर में आएगा क्योंकि आप अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स का लिख रहे हो. आस्किंग फॉर अ फेवर, you need some money, you need some help, that is asking favor. and offering condolence, अगर कोई मिसहैप हुआ है, उसका एक्सीडेंट हुआ है या उसका कोई रिलेटिव एक्सपायर कर गया है, उसके लिए भी जो लेटर होता है वो इनफॉर्मल लेटर में आता है. एंड फॉर्मल लेटर्स आर लेटर्स टू प्रिंसिपल, पुलिस, एडिटर, ह्यूमन रिसोर्स विच आर ऑफिशियल इन नेचर. तो इसमें क्या है कि अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल पुलिस से कंप्लेन कर रहे हो कि आपके एरिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, आप सजेशन देना चाह रहे हो प्रिंसिपल को कि आप अपने स्कूल में टीचिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, एप्लीकेशन एचआर को दे रहे हो कि भाई मेरे को जॉब चाहिए. ऑफिशियल अप्रिसिएशन, कि आपके एरिया में आपने बीट कांस्टेबल था, उसने आपकी बहुत हेल्प करी, आपकी चेन स्नैचिंग रुकवाई, आपकी चेन स्नैच कर ली थी, बीट कांस्टेबल ने बीच में आके आपकी हेल्प करी. सो यू विल राइट एन ऑफिशियल अप्रिसिएशन टू द एसीपी और समवन एसएचओ कि आपके इस कांस्टेबल ने मेरी बहुत हेल्प करी. और फॉलो अप और फीडबैक, आपने एक लेटर लिखा कि गैस एजेंसी को कि मेरा कनेक्शन रिन्यू कर दिया जाए बट वो नहीं कर रही हैं, या आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपका ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइडर जो है एमटीएनएल से आपने ले रखा है कनेक्शन, बट वो बार बार ख़राब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसमें फॉलो अप या फीडबैक लेटर भी आप लिख सकते हैं. इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस हेयर इज दैट योर्स में कभी एपोस्ट्रॉफी नहीं आता. अगर आप यहाँ एपोस्ट्रॉफी लिखते हो, जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट होगा ही होगा. सेकेंडली, यहाँ अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ कहीं भी आपको हर लाइन के बाद कॉमा नहीं दिखेगा. इफ यू आर पुटिंग अ कॉमा हेयर, देन अगेन you will be losing marks for that. Coming to the next slide, formal letter example. For example, write a letter to the editor of a newspaper complaining about the bad condition of water supply in your locality. You are Prabhu Dayal, living at H19 Dayal Bagh Colony, New Delhi. तो मेरे को अपना एक्चुअल नेम नहीं रखना, मेरे को प्रभु दयाल बन के जो इस एड्रेस पे रहता है उसके बिहाफ पे लेटर लिखना है. तो जो एक लेटर मैंने लिखा है उसे आप पढ़ सकते हैं टू गेट एन आइडिया. सबसे पहले अपना एड्रेस लिखा है, देन एक स्पेस लाइन का 4 सितंबर डेट आ गई, अगेन स्पेस, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स लिखा है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी लिख सकते हो, द हिंदू भी लिख सकते हो, न्यू दिल्ली, स्पेस, सब्जेक्ट बैड कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई इन दयालबाग कॉलोनी, बिकॉज दयालबाग कॉलोनी लिखा हुआ, अगेन स्पेस, सर, then body of the letter, and then the concluding remark, thank you, yours truly, whatever it is. तो this is a formal letter. इसके बेसिक पॉइंट्स के हिसाब से आप एक लेटर लिख सकते हैं. इनफॉर्मल लेटर का जैसे बोला कि थोड़ा इजी रहता है, इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी है लिखने का, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें फॉर्मेलिटी नहीं फॉलो करनी पड़ती, हमें सब्जेक्ट नहीं लिखना, हमें बहुत ज़्यादा एड्रेस नहीं लिखना. तो दिस इज़ हाउ द फॉर्मेट ऑफ द लेटर वुड बी. एड्रेस ऑफ द सेंडर, आपका एड्रेस, सिर्फ सिटी भी लिखेंगे तो चलेगा, देन द डेट ऑन विच यू आर राइटिंग द लेटर, स्पेस, देन नेम एंड एड्रेस और सैल्यूटेशन टू हुम यू आर राइटिंग. यहाँ मैं डियर मिस सुजाता या डियर मिसेस सुजाता नहीं लिखूंगा, बिकॉज सुजाता मोस्ट प्रॉब्ली वुड बी अ फ्रेंड और रिलेटिव, तो डियर सुजाता विल वर्क जस्ट फाइन. देन कंटेंट ऑफ द लेटर, अगेन इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन,
एंड देन द सैल्यूटेशन पार्ट अगेन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर, नॉट सैल्यूटेशन। यहाँ पे आप योर्स अफेक्शनेटली विद लव ऑल द बेस्ट टेक केयर ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं। तो द डिफरेंस इज के फॉर्मल लेटर में लिखा था योर्स सिंसियरली, यहाँ लिखना योर्स अफेक्शनेटली बिकॉज एक पर्सनल लेटर तो इसमें एक पर्सनल टच आ सकता है, फॉलोड बाय सिग्नेचर। तो दिस इज फॉर्मेट टेम्पलेट फॉर इनफॉर्मल लेटर। अब मैं एक इनफॉर्मल लेटर का एग्जांपल कोट करूंगा फॉर इजी, विच इज यू आर प्रीति हैश प्रतीक। तो अगर आप फीमेल हैं तो आप प्रीति बन के लिखेंगे, अगर आप मेल हैं तो प्रतीक बन के लिखेंगे। दिस इज योर एड्रेस, दिस इज योर फ्रेंड्स नेम एंड दिस इज द रीजन फॉर राइटिंग द लेटर। So based on that, I have written it, the address of the sender, that is me, uh, line space, then date, then since it is an informal letter तो हमें यहाँ जो भी ये शीतड़ू या नरेन है इसकी हमें इसका एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन द नॉर्मल लेटर इन 2 or 3 paragraphs and then the conclusion. So this again is one of the examples for formal letter. ये थोड़ा different है क्योंकि application cover करा मैंने. So let us take the sample advertisement from a daily newspaper, The Hindu, dated this. So this is an application or an advertisement that has come in newspaper, which is actually asking for your application, which is inviting applications for customer service executives. So let us assume that you need this job, you have a degree or diploma, and you are applying for this job. So based on this this advertisement, you have to write your letter. And here the format would be your name and address. So since it is not mentioned here, you can put any ABC XYZ, then date, and then you have to write the manager, HRD, human resources, the one who do all the recruitments. Then the address would be copied from here, Wonderland Communications, South Street, Salem, Tamil Nadu. Then 2-3 paragraphs describing whatever you need and whatever needs to be covered. Regards, yours truly, एंड देन योर सिग्नेचर। तो एक अच्छा लेटर है, इसे आप पढ़ के आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप से लेटर लिखना है, फॉर्मल लेटर। नाउ आई हैव कवर्ड सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस बिकॉज इन लास्ट प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स आर एक्चुअली आस्किंग कि सर हमें कुछ टॉपिक्स चाहिए प्रेजेंटेशन एसेस के लिए। तो एसे का मैं बाद में दे दूंगा, बट फॉर द टाइम बिंग आई हैव प्रोवाइडिंग यू फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर लेटर राइटिंग। That concludes my letter writing part. The next video that I'll be covering would be CHSL typing, because after your descriptive exam you'll be facing typing, and there are a lot of confusion. There's a lot of confusion among students regarding what to type, how to type. So like and share if you like this video and you feel that other people can benefit from it. Your feedback is important. Do comment on the video so that we can understand what you exactly want from us. And as always, sharing is caring. Take care. All the best. Bye bye.